आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी, जिसको कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी माता रहती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और साथ ही साथ उस घर में सुख समृद्धि अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो उस तुलसी माता के पत्ते को तोड़ते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और तुलसी किस दिन तोड़नी चाहिए, किस दिशा में तुलसी का पौधा होना चाहिए और किस दिशा में खड़े होकर तुलसी माता की पूजा आराधना की जाती है, और तुलसी जी की पूजा करते समय, तुलसी माता की पूजा करते समय किस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको जल डालना चाहिए, उनको फूल अर्पित करना चाहिए और जो भी सामग्री अर्पित करते हैं किस मंत्र के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा रहता है वहाँ पे साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और हिंदू धर्म में प्रतिदिन सुबह शाम माँ तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में जल डाला जाता है और संध्या काल में तुलसी के पौधे में दीपक जलाया जाता है। तुलसी की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। यहाँ तक कि माना जाता है, मान्यता यह भी है कि प्रतिदिन सौभागिन स्त्रियों को तुलसी में जल डालने से, उनकी प्रतिदिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों को प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए और कम से कम 5 बार उनकी परिक्रमा करते हुए जल डालें और उनको संध्या काल में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और किस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है और किस दिन तोड़ा जाता है, या फिर तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए हमें, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का एक विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा रहता है वहाँ पे साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री हरि का वास माना जाता है। तुलसी ना ही सिर्फ एक पौधा है बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी के पौधे से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती, साथ ही साथ तुलसी के पत्ते का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियों को भी दूर किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी निर्माण तुलसी के पत्ते, तुलसी के पौधे, तुलसी के डंडे, तुलसी के बीज और तुलसी की सारी एक चीज का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और इसके एक चीज का यूज करके, उपयोग करके दवाइयों, औषधियों का निर्माण किया जाता है। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक और जहाँ पर तुलसी के पौधे अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, वहीं इसके साथ ही कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी है। तुलसी के प्रतिदिन पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी परंपरा है। हिंदू धर्म प्राचीन काल की परंपरा मानी गई है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहाँ पे सुख समृद्धि, वैभव और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी कलह और अशांति दूर हो जाती है और घर परिवार में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते का सेवन से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का पत्ता सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रयान व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी मान्यता है कि तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थ में स्नान करने के बराबर पवित्र होना माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। तो स्नान करते समय इन तुलसी के पत्ते को पानी में जरूर डालें। भगवान विष्णु को तुलसी जी का भोग बिना तुलसी डाले कोई भी भोग भगवान विष्णु जी का अधूरा माना जाता है। इसका कारण यह बताया गया है कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए जो भी भगवान विष्णु को भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ते का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराना और कार्तिक माह में वन माह का तुलसी की पूजा करने से सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी पूजा करना और उसके पत्ते को तोड़ने के नियम का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। और तुलसी के बीज खाने के फायदे तो आपको पता ही होगा, बहुत
औषधीय गुण होते हैं कि चीज तुलसी के पौधे की बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। तुलसी जरूर घर में लगाना चाहिए, उसके फायदे उठाना चाहिए। उसके बीज से लेके, पत्ते से लेके, उसके जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है औषधि बनाने में। तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में होना चाहिए। आज के दौर में हमारे घर में जगह का अभाव होने के कारण आप छत पे अपने तुलसी के पौधे को या फिर बालकनी में रख लें। छत के ऊपर गमले में लगा करके पूरब दिशा में तुलसी के पौधे को रखना चाहिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल दें और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। संध्या काल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कभी भी तुलसी का पौधा लगाएं तो हमेशा कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। कार्तिक माह तुलसी के पूजन के लिए सबसे अच्छा माह माना जाता है। चाहे तुलसी का पौधा लगाना हो या फिर तुलसी जी की पूजा करनी हो, सबसे अच्छा माह कार्तिक माह होता है तुलसी के पूजन करने का। और तुलसी का पौधा वहाँ लगाएं जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ जमीन हो, जगह हो, वहाँ पे लगाना चाहिए। कहीं भी आसपास नाली वाली के पास तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ जगह पे ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और कांटेदार पौधों के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधों को सेपरेट अलग करके ही तुलसी का पौधा रखना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी के पत्ती तोड़ने का नियम और मंत्र। तुलसी के पौधे को तोड़ते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को सदैव सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने से हमेशा बचना चाहिए। सुबह के समय ही तुलसी, दिन के पहर में ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। बिना जरूरत के तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। इसीलिए तुलसी के पत्तियों की जब जरूरत हो तभी तुलसी के पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के पत्ते को पूजा स्थल पे रख रहे हैं तो सदैव स्नान करने के बाद तोड़ें। अगर आप चाय या फिर किसी औषधि के लिए तोड़ रहे हो तो फिर ध्यान रखें कि आपका हाथ बिल्कुल गंदा ना हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो हाथ, तभी तुलसी के पौधे को हाथ लगाएं, छुएं और फिर तोड़ें। अन्यथा आपको बिना स्नान किए तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। पर औषधि के पर्पज से हमेशा हाथ को शुद्ध करके ही पौधे को छूना या फिर तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए और सदैव इस मंत्र का या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर ही तुलसी के पौधे की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एतवार के दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार, चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान और साथ ही साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये ध्यान रखें हमेशा। और तुलसी जी के पत्ते को अगर आपको जरूरी आपके घर में रखना है, आपके मंदिर में तुलसी के पत्ते खत्म हो गए हैं तो इस तरीके से तुलसी के पेड़ के नीचे पत्ते गिरे होते हैं, इन पत्तों को उठा के भी भगवान विष्णु को और शालिग्राम को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं जो नीचे इस तरीके से गिरे होते हैं। आपके तुलसी के पौधे के नीचे इस तरीके से जो सूखे पत्ते होते हैं या फिर हरे पत्ते होते हैं, उन पत्तों का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है, रविवार के दिन या फिर एकादशी के दिन आपके घर में तुलसी खत्म हो गई है, बृहस्पतिवार है, रविवार है, मंगलवार है, तो उस दिन इस तरीके से आपको आपके तुलसी के पौधों के नीचे उसके पत्ते, सूखे पत्ते मिल जाएंगे। वो भी आप इस तरीके से उठा करके, धो करके भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ाया जाता है और इसको भगवान स्वीकार भी करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी ना तोड़ें और इस तरीके से पत्तों को उठा करके आप उनको भगवान को अर्पित कर सकते हैं या फिर अपने घर में रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। बिना इस मंत्र के उच्चारण के तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। या फिर इस मंत्र का यानी कि
तुलसी के इस मंत्र का उच्चारण करें तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी त्वा नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी त्वा नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वा नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी तुलसी को तोड़ें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो बहुत ही आसान है को बोलना और याद रखना भी, या फिर इस मंत्र का जो मैंने बताया इन दोनों में से किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय। बिना इन मंत्र का उच्चारण किए तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी कुछ बातें तुलसी के पूजा से संबंधित। नित्य प्रतिदिन जो तुलसी जी की पूजा करते हैं, जो तुलसी जी के पौधे को अपने घर में रखते हैं, इन सारी चीज़ों का नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये थे कुछ नियम तुलसी से संबंधित, तुलसी के बारे में कुछ बातें थी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताई है। आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी सनातन धर्म के लोगों के साथ, हिंदू धर्म के लोगों के साथ। तो मिलती हूँ ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।